सवालें उस वक्त शुरू हो गई थी जब 5 नवंबर 2024 को विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा छठ महापर्व की छुट्टी की घोषणा की जा रही थी। प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों द्वारा छात्रों को संबोधन के क्रम में इन बातों से अवगत कराया जा रहा था कि आपका विद्यालय 6 नवंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे। 10 नवंबर को रविवारीय अवकाश रहेगा। उसके बाद 11 नवंबर 2024 से एक बार फिर से विद्यालय पूर्ववत संचालित होंगे। छुट्टी के क्रम में बताया जा रहा था कि आप सभी के लिए महापर्व है। इसी महापर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने के लिए ये छुट्टियां प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये बातें बिहार के एक विद्यालय की है जहां छात्रों को छुट्टी के संबंध में बताई जा रही थी। इसी बीच छात्रों द्वारा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा जाता है कि महोदय, छठ पर्व की छुट्टी तो दी जाती है, क्यों नहीं आज हम लोग जान ले कि आखिर छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है? छठ महापर्व मनाने के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, सवाल सुनते ही शिक्षक के मन में ये बातें जागने लगी कि जब छात्र ने सवाल पूछा है तो इसका उत्तर देना मेरा लाजमी बनता है। उन शिक्षकों में से एक शिक्षक द्वारा इसका जवाब देना शुरू किया गया। और क्या जवाब दिया गया, इससे पहले कि इससे आप सभी को हम रूबरू करावे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और छठ महापर्व की शुभ अवसर पर अपने ही दोस्त एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करते हुए इनका भी समर्थन कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह पर्व शुभ हो, मंगलमय के साथ व्यतीत हो। आइए दोस्तों, उस विद्यालय में छात्र को शिक्षक द्वारा ये बताना शुरू किया गया कि आखिर छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि छठ ऐसा पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व मनाए जाने का मुख्य कारण इसकी पौराणिक मान्यता है, धार्मिक संस्कृति है और साथ ही साथ वैज्ञानिकता से भी जुड़ा हुआ यह पर्व है जो कई बिंदुओं पर छठ महापर्व मनाने के लिए हर व्यक्ति में उत्साह भरता है और उनके मनोकामनाएं भी पूरा करता है, जो हमारी संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, छात्रों को बताया गया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार आखिर छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब उनकी पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था ताकि पांडवों को अपना राज्य और सुख वापस मिल सके। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था और उनका जीवन खुशियों से भर गया था। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत को करने से सभी दुखों का नाश होता है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। एक अन्य कथा के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत राजा प्रिय व्रत से जुड़ी हुई है। राजा प्रिय व्रत के कोई संतान नहीं थे, जिससे उनको वंश को लेकर चिंता थी। उन्होंने अपने कुल गुरु के निर्देश पर इस व्रत को करना प्रारंभ किया, जिसके बाद उनके घर में संतान का आगमन हुआ। इस प्रकार छठ पर्व को संतान सुख और परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक आगे कहते हैं कि छठ महापर्व का संबंध विशेष रूप से सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की पूजा से जुड़ी हुई है। सूर्य देवता को शक्ति, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता अपने भक्तों को रोग, कष्ट और पापों से मुक्त करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि है। इसलिए महिलाएं खास तौर पर अपने बच्चों और परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए छठ व्रत रखती है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसका प्रत्येक दिन विशेष धार्मिक आचरण और अनुष्ठान से भरा होता है। 4 दिन के इस व्रत में शुद्धता, स्वच्छता और कठोर तपस्या का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व के दौरान व्रती ना तो अन्न ग्रहण करती है और ना ही पानी पीती है। इस व्रत को बहुत ही कठिन और तपस्वी व्रत माना जाता है। इसलिए इसे करने के लिए विशेष मनोबल और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। 4 दिवसीय छठ महापर्व कुछ इस रूप में मनाई जाती है। छठ महापर्व के पहले दिन व्रती
पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती है और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन खास तौर पर कद्दू, भात और चने की दाल का भोजन किया जाता है। इसे खाने के बाद व्रती पूरे व्रत के दौरान शुद्धता और संयम का पालन किया करते हैं। महापर्व के दूसरे दिन खरना का पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखा करते हैं और शाम को गुड़ से बने खीर, रोटी और फल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं, जिसमें ना तो खाना खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है। तीसरे दिन व्रती डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इस दिन व्रती अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गंगा नदी या किसी पवित्र जलाशय के किनारे सूरज देव को अर्घ अर्पित करते हैं। इस अर्घ में नारियल, केला, सेब और अन्य फलों से सजाए गए बांस के सूप का उपयोग किया जाता है। व्रती गंगा या किसी पवित्र जल में खड़े होकर संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। माना जाता है कि संध्या अर्घ्य देने से समस्त पापों का नाश होता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व के चौथे दिन चढ़ाते हैं। इस दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद बांटते हैं। ऐसा माना जाता है कि उगते सूरज को अर्घ्य देने से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार होता है। दोस्तों, ये तो हुई धार्मिक मान्यता के अनुसार आखिर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, लेकिन आगे शिक्षक छात्रों को ये भी बताते हैं कि छठ महापर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी बन चुका है। इसके माध्यम से एक ओर जहां हम प्रकृति के विभिन्न तत्वों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में सामूहिकता, सहयोग और श्रद्धा का वातावरण भी बनाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में गाया जाता है। छठ के माहौल को और अधिक पवित्र और भावपूर्ण बना दिया जाता है। शिक्षक आगे कहते हैं कि प्यारे बच्चे, एक ही ऐसा पर्व है जिसके लिए कोई हिंदी गीत नहीं बना। हमेशा ही क्षेत्रीय भाषा में ही इस महापर्व का गीत गाया जाता है। आगे शिक्षक बताते हैं कि छात्रों, छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। छठ पूजा में सूर्य देवता की उपासना का वैज्ञानिक महत्व इस प्रकार है कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह पर्व सूर्य की किरणों और उनके प्रभावों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है। जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तब सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा सुबह और शाम के समय की सूरज की किरणें अल्ट्रा वायलेट किरणों से मुक्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। माना जाता है कि सूरज को अर्घ्य देने से शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ जाती है और रक्त ज़्यादा ही शुद्ध हो जाया करता है। इसी कारण इस पर्व को आरोग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। शिक्षक आगे कहते हैं कि करते हैं, एक दूसरे के लिए फल और प्रसाद की व्यवस्था किया करते हैं, घाटों की सफाई किया करते हैं और एक दूसरे की मदद किया करते हैं। इस तरह यह पर्व सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक भावना को भी मजबूत बनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षक आगे बच्चों से कहते हैं कि छठ महापर्व कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। लगातार 36 घंटे का निर्जला उपवास करना शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा होती है। महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ निभाती है। यह आस्था की शक्ति का ही प्रतीक है कि लोग इतनी कठिन तपस्या करते हैं और इसे पूरी भक्ति और विश्वास के साथ निभाते हैं। कठिनाई के बावजूद भी व्रती के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति और संतोष देखने को मिलता है। आस्था की इस शक्ति के सामने हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है और व्रती को विश्वास रहता है कि छठी मैया उनकी मनोकामनाओं को पूरी अवश्य करेगी।
शिक्षक आगे कहते हैं कि छठ पर्व में प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। इस प्रसाद में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, अदरक, हल्दी की गांठ, चावल आदि शामिल होते हैं। हमें हमेशा ही इसका सम्मान करना चाहिए। शिक्षक आगे छात्रों को कहते हैं कि अगर छठ महापर्व नहीं होता तो नदी या फिर तालाब ऐसा चीज है, जरा सोचो कि आखिर इसकी सफाई कौन करता। यह छठ महापर्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। यह पर्व हमें अपनी आस्था पर अडिग रहना सिखाती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी आस्था मजबूत है तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। छठ पूजा का आयोजन हमें यह संदेश देता है कि समाज में सबकी भूमिका अहम होती है। एक दूसरे की मदद करने और एकजुट रहने से जीवन के हर कार्य को सफल बनाया जा सकता। यह पर्व हमें प्रकृति के महत्व को समझ दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाता है। आज के है यह परंपरा हमारी संस्कृति और आस्था की अमूल्य धरोहर बनी हुई है। तो दोस्तों, शिक्षक ने छात्र को इस प्रकार छठ महापर्व आखिर क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दी। छात्र संतुष्ट हुए और सभी छात्र यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाने के लिए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। छठ माता का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक कराने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।